हे गाइस, तो स्वागत है आप लोग का हमारी एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस चैनल पे कुछ नया ट्राई, जो कि स्कैरी व्हाट्सएप चैट्स को रीड करना। तो इसमें मेरा साथ देगा और कोई नहीं, मेरा ही भाई है। ये देखो यहाँ पे। तो अभी इस वीडियो का हमारा वो है टॉपिक है कि मतलब इसमें मॉन्स्टर्स के ऊपर बात है, वो भी हम लोग देखेंगे कि आगे कैसे कैसे बात है। तो इस सीरीज को प्लीज सपोर्ट कर देना। और अभी हम लोग तो करते हैं स्टार्ट। तो पहला दिन अभी शुरू हो चुका है। पूरी कहानी मैं ही पढ़ने वाला हूँ, बस से बैठ के देखने वाला है। तो सिद्धार्थ को इसका नेबर है, उसने इसको एक वॉइस कॉल कर रखी है और मिस कॉल कर रखी है, वीडियो कॉल मतलब। और ये पूछ रहा है अभी कुछ, तो कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया है क्या? एक फ़ोन नहीं उठाया जाता तेरे से? ऐसा क्या हो गया भाई? क्या हुआ भाई? मैं एक मीटिंग में था। ओके, मीटिंग में था तो कॉल नहीं उठा पाया। तो ये कहानी सुनने वाला है, मैं कहानी सुनाने वाला हूँ। तो सारे कैरेक्टर मैं ही बोलूँगा। तो इससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यार। तू फोन उठा या ना उठा, लेकिन अपनी बहन को कंट्रोल कर। एक सेकंड, इसकी मतलब जो मेन कैरेक्टर है उसकी एक छोटी बहन भी है। छोटी या बड़ी बहन, अब वो देखना पड़ेगा हमें। पागल हो गई है वो। अरे भाई, ऐसा कैसा क्या कर दिया भाई? क्या हुआ? क्या किया है रिया ने? तो रिया इसकी बेसिकली एक छोटी बहन होने वाली है। पक्का छोटी बहन या बड़ी बहन? वैसे जैसे ही बोल रहा है तो छोटी बहन ही होगी, मेरे को लग रहा है। सबसे बेसिक नाम है रिया। मेरे को लग रहा है कि बड़ी बहन तो हो नहीं सकती, क्योंकि दीदी बोलेगा ना फिर तो। अब ये छोटी बहन है मतलब इसकी। तो भी देखते हैं आगे क्या हुआ। ओह शिट, ये क्या इसके गले में कुछ तो निशान आ चुके हैं। क्या ये लव फाइट? ये वो नहीं हो सकता। रियल लड़कियों की ये क्या कर रही है? अभी पागल तो नहीं बोल रहा भाई अंकल के सामने? ये देख, मेरी बेटी का गला पकड़ लिया था उसने। अच्छा, पकड़ लिया था उससे डांस से मारा नहीं था। ठीक है, तो उससे ऐसे करके मार दिया उसको, गले से पकड़ लिया। उसे मारने की कोशिश की। 3 लोग ने जब छुड़ाया तब जाके अलग हुई वो मेरी बच्ची से। तो सिद्धार्थ की बच्ची है ये? हाँ? ये सिद्धार्थ नहीं है? नहीं, मुझे लगा सिद्धार्थ भाई की गर्दन ऐसी। सॉरी भाई, ओ गॉड भाई, आई एम सॉरी। अरे यार, बात तो सही है यार। सॉरी वॉरी कुछ नहीं, अब तो FIR होगी, जेल जाएगी वो पागल। ऐसा बोला नहीं। पुलिस कंप्लेंट मत करना भाई। मतलब अब इसकी बहन की होने वाली है पुलिस कंप्लेंट भाई। जिस तरह से इसने गला पकड़ा है, जिस तरह से इसने अपने हाथों से लव फाइट देने की कोशिश करी है, मुझे लगता नहीं है ये बच पाएगी। मुझे लग रहा है कहानी के एंड तक मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि शायद से इसकी बहन ना नहीं बचेगी भाई, जैसे इसके हालात है भाई। बच्ची है वो, बच्ची नहीं है, खतरा है। मेरे बच्चे तो आपस में ही खेल रहे थे, खुद से आकर बोली कि उनके साथ खेलना है। यार, फिर मेरी बेटी पर हमला कर दिया। अब ना मैं तेरी बहन को यहाँ रहने दूंगा और ना ही तुझे। भाई गलत हुआ है। कौन है वो आगे वाले? सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ भाई तो भाई प्रो निकले भाई, हर कुछ वाली हरकतें कर रहे हैं भाई। उसने आज तक किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है भाई। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। रिया बचपन से पागल क्यों नहीं हो सकती? शायद से मारते तो नहीं थे बच्चों को, हो सकता है। हाँ, ये चाकू लिया और खच मार दिया है ना। नहीं ऐसा नहीं है यार। और ये लास्ट टाइम होना चाहिए। जैसे तेरा बाप पागल हो गया था, यानी कि मेन कैरेक्टर का जो बाप था वो भी पागल हो गया था। पापा मतलब यार बेचारे, मतलब वैसे ये भी पागल हो गई है। आई वुड मेक श्योर कि दोबारा वो आपकी फैमिली के आसपास भी ना आए। अरे यार, मतलब देखो एक बच्चे पे क्या बीती होगी। वो मजे से खेलने गई होगी, बट उसके अंदर कुछ ऐसा लगा उसे कि ये मॉन्स्टर है, तो उसने वो लव बाइट दे दिया हाथों से। अच्छा, लव बाइट वाला जरूरी है आपको? अरे वो मजाक है भाई, लव बाइट नहीं दिया है तो मतलब उसने हाथों से नाखून ही घोंप दिए उसके बेचारी। यार मतलब अब तुम सोचो भाई, तुम बचपन में हो और तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ ना खेलने को मिले तो कितना बुरा होगा। अरे तो छोड़ यार मुझे। वैसे ही अब इस बेचारी रिया के साथ हो रहा है, और ये अब क्या कर सकता है उसके साथ? शायद से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये इसे हॉस्पिटल वगैरह में ले जाएगा और इलाज वगैरह करवाएगा। नहीं,
वो जो पापा का वो होता नहीं है, क्या बोलते हैं, जेल हाउस। जैसे अपने बाप का कहीं और रहने का इंतजाम किया है वैसे ही इसका भी कर, वरना उसके साथ साथ तुझे भी निकलना होगा यहाँ से। भाई गलत हो ओह रहा है। शिट यार, मुझे लग रहा है भाई बेचारी अभिनव रिया और अभिनव मैसेजेस रिया। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर का नाम है वो हमें पता लग गया है, उसका नाम है अभिनव। सॉरी, अभिनव अभिनव एक अच्छा बच्चा है जो कि सबकी मदद करता है। वो मीटिंग करना। क्या किया तूने आज? क्यों करने लगी हो तुम ये ऐसी हरकतें? मैंने क्या किया है भाई? कुछ भी तो नहीं किया। तुमने सिद्धार्थ की बेटी पर हमला नहीं किया, गला पकड़ लिया था तुमने उसका। भाई एक सेकंड, ये रिया की शक्ल यहाँ पे बिल्ली क्यों बन रखी है? क्योंकि लड़कियों को बिल्ली पसंद है भाई। यहाँ पे ये बिल्ली बहुत तगड़ी लग रही है भाई। ये बिल्ली, इसको ऐसे रखो भाई। तुम आगे बढ़ते हैं। तुम्हें पता है अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता? मैंने खुद से कुछ नहीं किया भाई, मुझे उसने ये सब करने को कहा था, उस राक्षस ने। एक सेकंड, राक्षस? मॉन्स्टर नहीं है, राक्षस है वो। राक्षस और मॉन्स्टर एक ही चीज होती है ना? एक सेकंड चेक कर लेते वो हैं। छोटा भीम में कौन सा था अरे वो जो भी हो, राक्षस? किरमाड़ा। हाँ किरमाड़ा है। किरमाड़ा किसको बोल रहा है? चलो आगे किरमाड़ा देखते हैं। बोलेंगे हम इसको। वो मुझे हमेशा हमेशा परेशान करता है। तो गाइस वो किरमाड़ा है, उसको परेशान करता था। मतलब राक्षस, उसे एक राक्षस परेशान करता है। कोई किरमाड़ा नहीं है। कोई राक्षस नहीं है। डॉक्टर्स ने बताया है ना कि तुम बीमार हो। बीमार? मतलब मैंने बोला ही था कि इसे हॉस्पिटल वगैरह ले जाएंगे, तो डॉक्टर ने भी बोला है बीमारी है भाई। तो रिया बहन ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है आपको? चलो आगे देखते हैं। किरमाड़ा इनको लगता है परेशान कर रहा हूँ। ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन यार, ये क्या खतरनाक चीज है। चलो अब आगे बढ़ते हैं गाइस की। अब क्या बोलते हैं, ये बीमारी नहीं है भाई, वो राक्षस सच में है। वही मुझे ये सब गलत काम करने को कहता है। कभी कभी किसी को मारने को कहता है, तो कभी खुद को। कभी कभी मुझे ये दुनिया छोड़कर उसके साथ चलने को कहता है। पापा सच कहा करते थे। यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है कि मॉन्स्टर बाप बेटी को दोनों को उड़ाना चाहता है भाई। मुझे पता चल गया, वो उसका पापा वो है नहीं। कौन? इसका पापा जो भी एरिया का, इन दोनों एरिया की जो है, सिद्धार्थ के पापा है, अभिनव के पापा है नहीं क्या? है भाई, वो जिंदा है, उन्हें सेफ रख रखा है। वो राक्षस बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है गाइस, बहुत। पापा की बातें तुम्हारे दिमाग में घर कर गई है, घर कर गई है, इसलिए तुम्हें वो राक्षस सच लगता है। यार ऐसा मुझे लगता नहीं है, एक बार इसे चेक करवा लेना चाहिए, पर डॉक्टर ने कहा है कि कोई बीमारी है। तुम प्लीज इन सब में बिलीव मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम अपनी दवाई खाओ और सो जाओ। मतलब हर चीज का सोल्यूशन, दवाई खाओ सो जाओ। मुझे भी अब नींद आ रही है गाइस, चलो अगली वीडियो बनाते हैं फिर बाद में। तो अभी यहाँ देखो, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। तो अभी सिद्धार्थ अभी भी मीटिंग में बैठ रखा है। इसका सही है भाई, मीटिंग में बैठा रहे। अगर सिद्धार्थ देखो उधर मीटिंग चल रही है आगे, और इधर वो फोन चला रहा है। कुछ दिनों बाद तो देखते हैं अब। तो अब एक कोई सोनाली है जो कि पक्का डॉक्टर होने वाले होंगे, मेंटल केयर फैसिलिटी। सोनाली, रिया को वहां अच्छे से रखा जाएगा ना? अभिनव, ये सिटी का बेस्ट मेंटल असाइलम है, यहाँ पेशेंट्स की अच्छे से केयर होती है। तुम्हारे फादर भी तो 2 महीने से यही है ना? तुम जब उनको देखने आते हो तब खुद ही सब चेक कर लेते हो। तो मतलब इसके पापा को इसने यहाँ सोनाली मैम के पास रख रखा है, जो कि जीएम मेंटल केयर फैसिलिटी में। तो जीएम मेंटल फैसिलिटी होगा कहीं पे, यहाँ पे देख लेते हैं। और मैं वहाँ की वर्कर होने साथ साथ तुम्हारी दोस्त भी हूँ। तो अच्छा, तो सोनाली इसकी दोस्त भी है, और वहाँ पे उनके पापा और छोटी बहन का ख्याल भी रखती है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर रिया को कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम्हें सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगी।
मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। भाई इस पे गिल्टी क्या फील करना है भाई, बेचारे दोनों के यार अच्छे से ट्रीटमेंट करवाओ, ठीक हो जाएंगे यार वो जल्दी। पहले मैंने अपने पापा को वहां एडमिट किया और अब अपनी बहन को भी वहीं छोड़ा है। यार मेरे को लग रहा है इसको गिल्टी फील होना तो थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, माँ हम लोगों की है नहीं, मैं अकेले उसका ख्याल नहीं रख सकता, स्पेशली वो डे बाय डे और वॉयलेंट एंड डिलीशियस ये पढ़ रहा हूँ मैं, सॉरी डेल्यूशनल, एक सेकेंड भाई, डेल्यूशनल होती जा रही है। वो भी पापा की तरह किसी राक्षस के बारे में बात करती है। भाई की टाइपिंग स्पीड तो देखो जरा, 9 पे इतने 9 पे 5 मैसेजेस भेज दिए थे लंबे लंबे से, जो उसे दूसरों को हार्म करने के लिए कहता है। तुम्हारे पापा भी किसी 8 फुट लंबे मॉन्स्टर की बातें करते रहते हैं। ये 8 फुट लंबू मॉन्स्टर कौन है भाई? लंबू? मैं तो लंबू बोलूंगा भाई, लंबे को लंबू। अच्छा वो तो किरमाड़ा है ना, 8 फीट लंबा किरमाड़ा। भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, ये मॉन्स्टर कुछ तगड़ा होने वाला है, लास्ट में पक्का दिखेगा भाई, मुझे ऐसा 20 से प्रेडिक्शन हो रहा है, ऐसा मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मतलब जो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। वो भी पहले बहुत वायलेंट बिहेव करने लगे थे, तो क्या ठीक हो गए? अब दवाई देकर उन्हें कंट्रोल में रखा जाता है। तो मतलब अभिनव के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो उसने उसके हिसाब से गिल्टी वाला काम है कि उसने अपने मम्मी पापा, इसके मम्मी तो है नहीं ना, माँ तो है नहीं इसकी, और जो पापा और जो एक छोटी बहन थी इसकी, उन दोनों को इसने इस जीएम मेंटल केयर फैसिलिटी में पहुंचा दिया यार। रिया भी ऐसा ही कुछ कहती थी है 8 फुट लंबा मॉन्स्टर के बारे में। कई मेंटल डिसऑर्डर जेनेटिक भी होते हैं। एक सेकेंड भाई, ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं हो सकता भाई, जब दो बंदे एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, 8 फुट लंबू मॉन्स्टर के बारे में, लंबे मॉन्स्टर के बारे में, तो फिर ये जेनेटिक कैसे, मेंटल डिसऑर्डर कैसे बोल सकते हैं हम लोग इसे? माँ बाप के इश्यूज बच्चों में आ जाते हैं, शायद ऐसा ये रिया के केस में हो, शायद, गारंटेड नहीं है, शायद है, शायद एक बार उसके सारे टेस्ट हो जाए, फिर उसके अच्छे से ट्रीटमेंट हो। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार, अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरी फैमिली पर कोई कर्ज लगा है, जो एक मेंबर से दूसरे में फैलता जा रहा है। शायद से अभिनव भाई सही हो इस बात पर कि कोई कर्ज हो यार, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं तो रिया से बात भी नहीं कर सकता, वहां उससे मोबाइल रखना अलाउड ही नहीं है। ओह शिट भाई, अब उससे बात भी नहीं कर सकता, तो अभी अभिनव भाई हमारे रिया से बात नहीं कर सकते, तो अब क्या कर सकते हैं यार, अलाउड नहीं है अंदर फोन। डोंट वरी अभिनव, मैं कल तुम्हारी उससे बात करवा दूंगी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ओके नाउ बाय। तो अभी डॉक्टर ने तो इससे बाय बोल दिया है। एक और मैसेज आया है इसका, सुबह मुझे जल्दी उठना होता है, बाय अभिनव भाई, सिग्मा भाई, सिर्फ बाय बोल के भगा रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं हम यहाँ पे क्या होने वाला है। सोनाली का फिर से मैसेज आया है, अभिनव एक बहुत सीरियस घटना हो गई है। क्या होगा भाई ऐसा? तुम्हारे पापा और रिया हॉस्पिटल से मिसिंग है। क्या मतलब मिसिंग है? गायब हो गए भाई, मतलब शायद से अभिनव भाई की गलती थी कि उसे दोनों को एक जगह रखा, क्योंकि वो उसके पापा और उसकी बहन बात करते रहते ना मॉन्स्टर के बारे में, कहीं वो मॉन्स्टर आ गया और दोनों को ले गया। वो कल रात कहीं चले गए, उन्हें किसी ने बाहर निकलते हुए नहीं देखा। तो ये कैसे हो सकता है भाई कि वो कहीं से कैसे गायब हो सकते हैं मेंटल केयर फैसिलिटी से, अगर किसी ने देखा ही नहीं है? क्या पता सब लोग गहरी नींद में सोए। बॉडीगार्ड भी तो होगा। बॉडीगार्ड? वो बॉडीगार्ड नहीं, क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड। ये कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि वो जगह बहुत सेफ एंड सिक्योर है।
तो वो किसी के नोटिस किए बिना वहां से कहाँ चले गए, वही तो समझ नहीं आ रहा है। रात को असाइलम के बाहर जाने वाले सारे गेट्स और विंडोज बंद होते हैं, तो वो कहाँ से गए होंगे गाइस? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है यार। समझ नहीं आ रहा है कि वो बिल्डिंग से कैसे बाहर निकले। पीछे साइड एक सीसीटीवी कैमरा में उनके जंगल की तरफ जाने की रिकॉर्डिंग हुई है। एक सेकेंड भाई, अभी तो बोल रही है कि कहाँ से निकले, फिर बोल रही है सीसीटीवी कैमरा से। भाई कुछ तो भाई कैसी क्या बोलूं अब मैं इसे, कैसी सोनाली है भाई, इसको समझ तो आ नहीं रहा है। पहले बोलती है किसी ने बाहर जाते हुए नहीं देखा, फिर बोलती है कि उनका कोई जाने का चांस ही नहीं, सब कुछ बंद था। कुल्हाड़ी है। आगे देखते हैं अब क्या होता है इनके साथ। रिकॉर्डिंग नहीं थी शायद। लेकिन वो देखकर तो मिस्ट्री और भी डीप हो जाती है। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? भाई कुछ तो बैकयार्ड किसने भेजी है 3:34, उसे टाइम भेजा है 3:34 और 3:34 AM। एक सेकंड भाई, ये देखो, ये इसकी बहन होगी, ये इसके पापा होंगे, बट वो कौन है भाई जंगल के बीच में? स्किन वॉकर जैसे लगता है। ये क्या इनको ऐसे ऐसे करके बुला रहा है भाई? ये कौन है भाई? और जूम करने के बाद ये देखो भाई, यहाँ देखो भाई, यहाँ पे देखो इसको, यहाँ पे मॉन्स्टर साफ साफ दिखाई दे रहा है, मॉन्स्टर है। इसी बात कर रहे हैं। और ये इसके बाद जा भी रहे हैं भाई, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है भाई। ये दोनों चले गए हैं उसके पास। वो क्या चीज है? इसका मतलब वो मॉन्स्टर जिसकी वो लोग बातें करते थे, वो रियल है। ओह माय गॉड, इट्स इम्पॉसिबल। अब क्या इम्पॉसिबल बोल रहा हूँ भाई यार? जब वो सामने आ चुका है, ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली रिया के बेड के नीचे से और कुछ भी मिला है। क्या मिला है सर? एंड मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए कोई मैसेज है। यू आर नेक्स्ट भाई। शिट भाई। हो गया भाई उसके साथ। कुछ दिन बाद अभिनव भी वायलेंट बिहेव करने लगा। मुझे भी लग रहा है भाई अभी तीनों मरने वाले, तीनों मर गए। और किसी राक्षस की बातें करने लगा। फिर एक दिन गायब हो गया। चला गया भाई, चला गया। तो इस समय पता लगा है कि भाई मतलब इतना बुरा हुआ है बेचारे अभिनव भाई के साथ यार, क्या बोले अब हम इस पे। बाकी गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।